इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में जब भी एग्जीक्यूशन पावर हाउस की बात आती है, दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड यानी डीबीएल का नाम टॉप पर रहता है। बट एज एन इन्वेस्टर और एनालिस्ट आपको पता होगा कि मार्केट हमेशा डीबीएल को एक हाई डेट एसेट हेवी रोड डेवलपर की तरह देखता आया है। टुडे ऑन May 14, 2026 कंपनी ने अपने FY26 के ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफिशियली बोर्ड मीटिंग के बाद पब्लिश कर दिए हैं। ये रिजल्ट सिर्फ नॉर्मल रूटीन अर्निंग्स अपडेट नहीं है, ये प्रूव करते हैं कि कैसे एक लेगेसी रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी अपना पूरा बिजनेस मॉडल पिवट करके एक डाइवर्सिफाइड एसेट लाइट मल्टी एसेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म बन रही है। अगर आप इस स्टॉक को ट्रैक करते हैं या सेक्टर पर्सपेक्टिव से मॉनिटर कर रहे हैं तो ये डीप डाइव उन सारे माइक्रो नंबर्स को डीकोड करेगा जो स्टैंडर्ड हेडलाइंस में मिस हो जाते हैं। लेट्स लुक एट द हार्ड फैक्ट्स पेज बाय पेज। चलिए डायरेक्टली चलते हैं कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन के कोर अचीवमेंट्स पर। मैनेजमेंट ने FY26 के पूरे नैरेटिव को दो प्राइमरी पिलर्स पर एंकर किया है। फर्स्ट पिलर है रिकॉर्ड ऑर्डर इनफ्लोस। YTD FY26 में कंपनी ने अप्रॉक्स 179 बिलियन यानी 17,900 करोड़ के नए ऑर्डर सिक्योर किए हैं। इस अग्रेसिव बिडिंग सक्सेस की वजह से उनका टोटल बैकलॉग अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स पर पहुंच गया है, जो उन्हें क्लियर मल्टी ईयर रेवेन्यू विजिबिलिटी प्री डिटर्मिन करके देता है। सेकंड और सबसे क्रूशियल पिलर है उनका डीलेवरेजिंग कमिटमेंट। हिस्टोरिकली कंपनी पर पीक डेट का प्रेशर था, जिससे उनका नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट कॉस्ट में कंज्यूम हो जाता था। बट इस साल कंपनी ने अपना स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन चेंज किया। अल्फा अल्टरनेटिव्स के साथ मिलकर उन्होंने अनंतम हाईवेज बिनविट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और एक्टिव एसेट्स मोनेटाइज किए। टारगेट बिल्कुल क्लियर सेट किया गया है। मैनेजमेंट इज सिस्टमैटिकली ड्राइविंग द बैलेंस शीट टू बिकम कंप्लीटली नेट डेट फ्री बाय FY28। अब इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑर्डर बुक को मैथमेटिकली समझते हैं। अगर आप स्क्रीन पर बार चार्ट देखें तो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी क्रिस्टल क्लियर दिखेगी। FY24 में उनका ग्रॉस ऑर्डर बैकलॉग 218 बिलियन पर था। FY25 में ये स्केल होकर 255 बिलियन टच करता है और अब FY26 में ये हिट कर रहा है टेक्स्ट बुक रिकॉर्ड हाई ऑफ 294 बिलियन, 29,372 करोड़ टू बी एग्जैक्ट। एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट आपको यहाँ एक की रेशियो एनालाइज करना होगा, जिसे हम कहते हैं ऑर्डर बुक टू सेल्स रेशियो। डीबीएल का करंट बैकलॉग उनके पिछले साल के रेवेन्यू का लगभग 3.3 टाइम्स है। इसका सिंपल एग्जीक्यूशन मीनिंग ये है कि अगर कंपनी अगले 3 साल तक एक भी नया ऑर्डर विन नहीं करती, तब भी उनके पास टॉप लाइन रेवेन्यू जनरेट करने के लिए मैसिव एग्जीक्यूशन पाइपलाइन ऑलरेडी बुक्ड है। दिस प्रोवाइड्स मैसिव अर्निंग स्टेबिलिटी। Now, let's talk about the biggest structural change in DBL. अगर आप इस कंपनी को अभी भी एक प्योर रोड बिल्डिंग कंपनी समझते हैं, तो ये डोनट चार्ट आपका परसेप्शन चेंज कर देगा। सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क को एंड करने के लिए कंपनी ने अपना प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो डीपली डाइवर्सिफाई किया है। रोड्स एंड हाईवेज EPC प्लस हैम, जो कभी उनका 80% से ज्यादा रेवेन्यू ड्राइव करता था, अब उनकी टोटल ऑर्डर विजिबिलिटी का सिर्फ 19% सेगमेंट फॉर्म करता है। माइनिंग MDO, माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर, ये अपना बेस सॉलिड करके 20% शेयर पर होल्ड कर रहा है। इरिगेशन एंड वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर, ये करंट मार्केट ट्रेंड्स के साथ सिंक होकर सबसे बड़ा सेगमेंट बन चुका है विद अ 34% शेयर। रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्पेशलाइज्ड टनल्स एंड मेट्रोज, ये होल्ड कर रहा है रिमेनिंग 27% पोर्टफोलियो एलोकेशन। इस स्ट्रक्चरल शिफ्ट का रियल इंपैक्ट समझिए। गवर्नमेंट रोड कॉन्ट्रैक्ट्स में बिडिंग इंटेंसिटी बहुत हाई हो चुकी है, जिससे मार्जिन्स कंप्रेस होते हैं। इरिगेशन, वाटर सप्लाई और सोलर EPC में एंटर करके कंपनी ने ना सिर्फ मार्जिन सिक्योर किए हैं, बल्कि उन स्टेट लेवल डिपेंडेंसीज को भी एंड किया है जो पेमेंट साइकिल्स को स्लो करती। जब किसी कंपनी के नतीजे आते हैं और मीडिया हेडलाइन फ्लैश करती है कि मुनाफा 170% बढ़ गया, तो आम रिटेल इन्वेस्टर बिना सोचे समझे स्टॉक की तरफ दौड़ पड़ता है। दिलीप बिल्डकॉन के FY26 के स्टैंडअलोन नंबर्स भी कुछ ऐसा ही जाल बुन रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का नेट प्रॉफिट सिर्फ 311 करोड़ रुपए था, जो FY26 में बढ़कर सीधे 842 करोड़ हो गया। लेकिन क्या कंपनी ने सच में अपने बिजनेस से इतनी धाकड़ कमाई की है, या फिर इस 170% की जंप के पीछे कोई बड़ा अकाउंटिंग ट्विस्ट छिपा है? आज की इस डिटेल्ड एनालिसिस में हम केवल हेडलाइंस की नहीं, बल्कि इनकम स्टेटमेंट के एक एक नंबर की बाल की खाल निकालेंगे। किसी भी कंपनी की सेहत का पता उसके टॉप लाइन यानी रेवेन्यू से चलता है। अगर बिजनेस बढ़ रहा है तो सेल्स बढ़नी चाहिए, लेकिन दिलीप बिल्डकॉन के केस में कहानी एकदम उल्टी है। पहले बात करते हैं स्टैंडअलोन रेवेन्यू की। पूरे साल FY26 का रेवेन्यू 22.20% घटकर 7,005 करोड़ रुपए रह गया है, जो पिछले साल 9,004 करोड़ रुपए था। अगर केवल चौथी तिमाही Q4 FY26 को देखें तो ये पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले 19.65% गिरकर 1,860 करोड़ पर आ गया है। हालांकि पिछली तिमाही Q3 FY26 के मुकाबले इसमें 8.77% की मामूली सी क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिकवरी जरूर है। अब जरा इसके कंसोलिडेटेड नंबर्स पर आइए, जो इसकी बाकी सब्सिडरीज को मिलाकर बनते हैं। यहाँ स्थिति और भी गंभीर है। Q4 FY26 में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 25.71% की भारी गिरावट के साथ 2300 करोड़ रुपए पर सिमट गया और पूरे साल का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू भी 20.62% घटकर 8,984 करोड़ रुपए रह गया।
सीधा सा मतलब ये है कि चाहे स्टैंडअलोन हो या कंसोलिडेटेड, कंपनी का कोर बिजनेस स्केल के मामले में सिकुड़ रहा है। जब रेवेन्यू इतनी तेजी से गिर रहा हो तो देखना होता है कि क्या कंपनी ने अपने खर्चों को कंट्रोल किया। इसके लिए हम देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी ईबीडीए। स्टैंडअलोन ईबीडीए पूरे साल के लिए 18.72% गिरा है और 734 करोड़ रहा। लेकिन एक दिलचस्प बात नोट कीजिए, क्योंकि कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग खर्चों को 22.59% कम किया, इसलिए इसका स्टैंडअलोन ईबीडीए मार्जिन 10.03% से मामूली रूप से सुधरकर 10.48% पर आ गया। वहीं अगर कंसोलिडेटेड ईबीडीए की बात करें तो Q4 में इसमें 40.70% की भारी गिरावट आई है। लेकिन जब हम पूरे साल FY26 का कंसोलिडेटेड मार्जिन देखते हैं तो वो 19.01% से सुधरकर 19.66% पर पहुंच गया। यानी कंपनी ने गिरते हुए रेवेन्यू के बीच अपनी एफिशिएंसी को किसी तरह संभाला है और मार्जिन्स को टूटने नहीं दिया। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। अगर रेवेन्यू 22% गिर गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी डाउन है, तो फिर नेट प्रॉफिट में 170% की जंप कैसे आई? इसका जवाब छुपा है इस लाइन में, एक्सेप्शनल आइटम्स। ये वो पैसा होता है जो कंपनी को अपने ऑर्डिनरी बिजनेस से नहीं, बल्कि किसी एसेट को बेचने से, वन टाइम सेटलमेंट से या किसी नॉन रिकरिंग इवेंट से मिलता है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में दिल्ली बिल्डकॉन को स्टैंडअलोन बेसिस पर 719 करोड़ का एक्सेप्शनल गेन हुआ है, जो पिछले साल सिर्फ 197 करोड़ था। वहीं कंसोलिडेटेड बेसिस पर यह एक्सेप्शनल गेन 880 करोड़ का है। इस बात को गहराई से समझिए। अगर हम इस वन टाइम एक्सेप्शनल गेन को हटा दें और केवल कोर बिजनेस के दम पर प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स देखें तो कंसोलिडेटेड बेसिस पर कंपनी का मुनाफा 692 करोड़ से 16.04% घटकर केवल 581 करोड़ रह गया है। यानी कि जो बम्पर प्रॉफिट आपको हेडलाइन में दिख रहा है वो कोर बिजनेस की ग्रोथ का नहीं, बल्कि वन टाइम अकाउंटिंग गेन्स का नतीजा है। बैलेंस शीट को समझने के लिए एक आखिरी पॉइंट, ब्याज का खर्च यानी फाइनेंस कॉस्ट। एक अच्छी बात यह है कि स्टैंडअलोन लेवल पर कंपनी का पूरे साल का ब्याज 11% कम हुआ है, 491 करोड़ से गिरकर 437 करोड़, जो दिखाता है कि पेरेंट कंपनी ने अपना कर्ज कुछ कम किया है। लेकिन कंसोलिडेटेड लेवल पर पूरे साल का इंटरेस्ट कॉस्ट 12.33% बढ़कर 1403 करोड़ पर पहुंच गया है, जो कि एक बड़ा ओवरहेड है। फाइनल कंक्लूजन क्या है? दिलीप बिल्डकॉन के FY26 के नतीजे ऊपर से जितने सुनहरे दिखते हैं, उनका कोर उतना ही कमजोर है। कंपनी की टॉप लाइन रेवेन्यू में लगातार कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। नेट प्रॉफिट पैट की जो बड़ी जंप है वो पूरी तरह से वन टाइम एक्सेप्शनल आइटम्स के भूते टिकी है। इसे हम सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं कह सकते। हाँ, कंपनी ने अपने मार्जिन्स को मैनेज किया है और स्टैंडअलोन डेट को कम किया है, जो कि पॉजिटिव है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के तौर पर असली तेजी तब मानी जाएगी जब कंपनी वन टाइम गेन्स के भरोसे नहीं, बल्कि अपने कोर कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस से रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ जनरेट करके दिखाएगी। उनके 7 ऑनगोइंग हैम रोड एसेट्स को अनंतम हाईवेज इन्विट प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर और डीरिस्क करने से जनरेट हुआ है। दिस इज रॉ कैश एडिशन टू इक्विटी। लेट्स एनालाइज उनके दो सबसे बड़े ऑपरेशनल एसेट्स, कोर रोड्स और माइनिंग MDO वर्टिकल। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में DBL का स्ट्रैटेजी क्लियर है। उनका एलोकेशन मिक्स 86% EPC और 14% हैम प्रोजेक्ट्स का है। अब कंपनी नए रोड प्रोजेक्ट्स तभी उठा रही है जब उन्हें अग्रेसिव स्ट्रक्चरल मार्जिन दिखे। अक्टूबर 2025 में उन्होंने अपने इनिशियल 7 क्रिटिकल एसेट्स सक्सेसफुली मोनेटाइज कर दिए और उनका करंट बिडिंग इंटरेस्ट पूरे NHAI कॉन्ट्रैक्ट्स पर फोकस्ड है, जहां मार्जिन सेफ है। बट कैपिटल मार्केट का फोकस इनके माइनिंग MDO स्ट्रैटेजी पर शिफ्ट हो रहा है। माइनिंग अब उनके लॉन्ग टर्म कैश फ्लो का एंकर एसेट बन चुका है। FY26 में उनका कंसोलिडेटेड कोल आउटपुट 30 मिलियन टन्स हिट करने का एस्टिमेशन है। सियारमल कोल माइन उड़ीसा और पचवारा कोल माइन झारखंड अब फुली ऑपरेशनल ट्रैक्स पर स्केल हो चुके हैं। टारगेट स्केल समझिए, FY29 तक मैनेजमेंट इसे 57 मिलियन टन्स पर ले जाना चाहती है, जो इंडिया के टोटल कोल आउटपुट का लगभग 8 to 9% होगा। माइनिंग MDO कॉन्ट्रैक्ट्स का एडवांटेज ये है कि ये कंपनी को अगले 25 से 55 साल तक अनइंटरप्टेड प्रिडिक्टेबल एन्युटी स्टाइल कैश फ्लो लेयर जनरेट करके देते हैं। चलिए अब बात करते हैं उनके नए ग्रोथ कैटलिस्ट की, जो है रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। DBL ने स्ट्रेटेजिकली अपना इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ब्रॉडन किया है और अब क्लीन एनर्जी पोर्टफोलियो उनके एब्सोल्यूट ऑर्डर बैकलॉग का 18% सेगमेंट कमांड कर रहा है। इनका मार्की प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश जल निगम के लिए 100 मेगावाट सोलर PV प्लांट सेटअप करना कैप्टिव मोड पर। यह प्लांट शिफ्ट रिप्रेजेंट करता है कि DBL अब सिर्फ ब्रिक एंड मोटर बिल्डर नहीं रहा, बल्कि हाई यील्डिंग एसेट क्लासेस बिल्ड करने में स्केलेबल बन चुका है। इस ट्रांजिशन को पावर दे रहा है उनका इन्विट मोनेटाइजेशन फ्रेमवर्क। अक्टूबर 2025 में लिस्टेड अनंतम हाईवेज इन्विट, DBL और अल्फा ऑल्टरनेटिव्स का एक स्ट्रक्चर्ड कॉर्पोरेट टाई अप है इन 74:26 पार्टनरशिप रेशियो। इस मॉडल से उन्हें दो बड़ा एडवांटेज मिलता है। पहला, अपफ्रंट इक्विटी वैल्यूएशन कैश रिलीज हो जाता है जो डेट रीपेमेंट में डायरेक्ट चैनलाइज हो रहा है। दूसरा, उनका बैलेंस शीट वेट कम हो जाता है और रिटर्न ऑन कैपिटल मैट्रिक्स ड्रामेटिकली एनहांस हो जाते हैं। अब सवाल यह आता है कि DBL ये एग्जीक्यूशन स्पीड लेती कहां से है? द आंसर लाइज इन देयर हाईली ऑप्टिमाइज्ड ऑपरेशनल इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी। इनका नियरली 90% प्रोजेक्ट असाइनमेंट बिफोर एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस डिलीवर होता है। मार्केट में बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज प्रोजेक्ट सब कॉन्ट्रैक्ट कर देती हैं, जिससे क्वालिटी और स्पीड कॉम्प्रोमाइज होती है। बट DBL फॉलोज अ 100% इन हाउस एग्जीक्यूशन मॉडल। उनका फ्लीट डेटाबेस कंप्लीटली डिजिटल नेटवर्क पर ट्रैक्ट है, जिससे
उन्हें मैसिव लॉजिस्टिकल एज मिलता है और उन्हें रिकरिंग टाइमलाइन डिलीवरी बोनसेस रिलीज होते हैं फ्रॉम एंटिटीज लाइक NHAI. Finally, let's wrap up with the forward-looking management guidance for FY27. टाइमलाइन पैरामीटर्स पर लुक करें तो अपडेट्स बहुत स्पेसिफिक हैं. टॉप लाइन टारगेट मैनेजमेंट एस्टिमेट कर रही है टू क्रॉस 100 बिलियन रुपीस 10,000 करोड़ कंसोलिडेटेड रेवेन्यू इन FY27, टारगेटिंग अ नीट 30-40% ऑपरेशनल जंप. मार्जिन स्टेबिलिटी, फिक्स्ड कॉस्ट एब्जॉर्प्शन बेसलाइन स्टेबलाइज होने से कॉर्पोरेट EBITDA मार्जिन्स 12 to 13% पर सस्टेनेबल प्रोजेक्टेड हैं. ऑर्डर बुक एक्सपेंशन, सिलेक्टिव बिडिंग पैरामीटर्स के थ्रू 100 to 150 बिलियन रुपीस के फ्रेश ऑर्डर इनफ्लोज प्रायोरिटाइज किए जाएंगे. एब्सोल्यूट डीलेवरेजिंग, रिमेनिंग 11 एक्टिव हैम एसेट्स को FY27 के एंड तक मोनेटाइज करके कैश साइकिल कंट्रोल किया जाएगा. सो व्हाट इज द अल्टीमेट कंक्लूजन ऑन दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड बेस्ड ऑन दीज FY26 ऑडिटेड मेट्रिक्स? द डेटा क्लियरली पॉइंट्स आउट कि कंपनी अब एग्जीक्यूशन रिस्क के फेज से निकलकर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के स्पेक्ट्रम में एंटर कर चुकी है. रिकॉर्ड ऑर्डर बुक ऑफ 29,372 करोड़ स्टेबिलिटी देता है और उनका स्टेडी माइग्रेशन टुवर्ड्स माइनिंग एन्युइटी और रिन्यूएबल एनर्जी कैपिटल इंटेंसिटी को मिटिगेट कर रहा है. इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से क्रूशियल मेट्रिक बैलेंस शीट पर डेट एग्जीक्यूशन रिडक्शन रेट को कंटिन्यूसली ट्रेस करना होगा. अगर मैनेजमेंट अपना गाइडेंस ट्रैक रिकॉर्ड बीट करती है तो मल्टीपल लेवल एक्सपेंशन ब्लॉक्स विजिबल हो सकते हैं. आपका क्या फंडामेंटल और टेक्निकल आउटपुट है DBL के ऑडिटेड बैलेंस शीट शिफ्ट पर? जैसा कि आप देख सकते हैं, प्राइस ने 50 DMA और 200 DMA को क्रॉस किया है और PE रेशियो 18 से नीचे 11 तक आया है, मतलब बाय फोकस में आया नहीं. कमेंट सेक्शन में इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस स्केल कीजिए. कॉर्पोरेट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और कंप्लीट डेटा एनालिटिक्स के लिए निफ्टी 247 को रेगुलर ट्रैक पर रखें. सी यू इन द नेक्स्ट एनालिटिकल ब्रेकडाउन.